नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। आज 19 दिसंबर 2019 है। पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2076 है। परिधावी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1941 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन है। हेमंत ऋतु चल रही है। धनु मन मास चल रहा है। अंग्रेजी तारीख 19 है और ईस्वी सन 2019 है। मुस्लिम तारीख 21 है और रबीउल सानी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। आज के पंचांग की बात करें तो तिथि अष्टमी है, रात्रि में 9:23 तक। उसके उपरांत नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, रात्रि में 10:34 तक। उसके उपरांत हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग आयुष्मान है, साय 5:16 तक। उसके उपरांत सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। करण बालव है, दिन में 10:27 तक। उसके उपरांत कौलव करण शुरू हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 7:14 पर और सूर्यास्त 5:33 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उन्होंने देखें तो सूर्य, गुरु, शनि, केतु ये सब धनु राशि के अंदर है। मंगल तुला राशि के अंदर है। बुध वृश्चिक राशि में है। शुक्र मकर राशि में है। राहु मिथुन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर। ग्रह योग की बात करें तो कालाष्टमी है आज। श्री जिन सागर पुण्य दिवस है। शेष चौगड़ियों की अगर बात करें तो शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 8:32 तक है। चर लाभ अमृत का चौगड़िया 11:06 से 2:58 तक है। शुभ का चौगड़िया 4:15 से सूर्यास्त तक पुनः आएगा। अगर सुबह कार्य आप नहीं कर सके हो तो शाम को अपने कार्यों को आप संपन्न कर सकते हैं। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। अगर राहु काल वेला में आप कार्य नहीं करते हैं, शुभ कार्यों को वर्जित करते हैं कुछ लोग, तो टाला जाना संभव नहीं हो तो केले का सेवन करके आप राहु काल में कार्य कर सकते हैं, इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। दिशाशूल जो लोग मानते हैं उन्हें आज दक्षिण दिशा के अंदर दिशाशूल है, इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित है। दिशाशूल के अनुसार अगर आपको यात्रा करना आवश्यक हो और टाला जाना संभव ना हो तो थोड़ा फलाहार करके, थोड़ा सेवन फलाहार का करके और श्रीफल साथ में रख करके यात्रा कर सकते हैं। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य बृहस्पति की युति है। सूर्य बृहस्पति शनि के साथ केंद्र में, चंद्रमा केंद्र के अंदर है उनके साथ में। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये है कि जब सूर्य और बृहस्पति किसी भी कुंडली के अंदर अगर केंद्र स्थान में आ जाता है, दिन के अंदर अगर बृहस्पति और सूर्य साथ हैं तो पूरे दिन के अंदर आप देखेंगे एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी। बृहस्पति का ज्ञान की सीखने की जो अभिलाषा है वो उच्च स्तर की रहेगी। जो बच्चे एग्जाम्स के अंदर है आप देखेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा इस बात की फिक्र होने लगेगी कि हमें अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। साथ साथ ही उन्हें उन सब चीज़ों के लिए जो अगर सहायता मांग रहे हैं तो वो सहायता भी मिलती हुई दिखाई देगी। ये वो दौर है जहाँ से इस बात का तय होना होता है कि क्या आप कोई ऐसी स्थिति के अंदर आ रहे हैं जिसके अंदर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी ऐसी बात को करने के लिए जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, अब आप जागृत हो गए हैं। तो सूर्य और बृहस्पति का जो साथ है वो अनायास ही सारी चीज़ों के लिए आपको उपलब्ध करवाता है साधन। और साथ ही साथ शनि जब इसमें शामिल हो जाए तो इसके मायने ये कि आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो यानी इस बार आप देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम टाइम शुरू हो चुका है, बृहस्पति, शनि और सूर्य साथ में है, ये महीना वही है, तो इस बार की मेरिट बहुत ऊंची जाने वाली है मित्रों। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आप देखेंगे कि अनायास ही सब लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं वो सभी लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी जो भी इस कार्य में लगे हैं उनको ये ज्योतिषीय एक तरह से सलाह है कि हल्के से ना लें अपने एग्जामों को। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं तो पूरी तैयारी करें। पिछले दिनों से ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। चंद्रमा इसमें केंद्र स्थान में होने के कारण आज के दिन में भावनात्मक ऊर्जा भी रहेगी। अगर आप कोई काम ऐसा था जिसको आपने इसलिए छोड़ दिया था कि कोई सही समय आने पर करेंगे, तो बृहस्पति से चंद्रमा की जो स्थिति है वो धन प्रदान भी करती है।
आप अगर कोई सौदा अटका हुआ पुराने दिनों का आप करना चाहते हैं ट्राई, आज कर सकते हैं। कोई जमीन के सौदे में खरीदने का या बेचने का कोई आपका मानस हो तो ये उसके लिए अच्छा दिन है। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी कार्य की, उसके लिए भी आज अच्छा दिन है, अगर आपने पहले कोई प्रयास कर रखा है और उसमें। आज मेष और वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान लोगों के लिए दिन थोड़ा जटिलताओं से भरा रह सकता है। अपनी परेशानियों के हल पारिवारिक सहयोग या मित्रों की सहायता से ढूंढने होंगे। वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें मंगल प्रधान लोग आज। वृष और तुला राशि वालों को पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए व्यापार या जॉब के लिए नई पहल करने का यह समय है। मित्रों और परिवार के सहयोग से भावनात्मक विवादों के हल निकलेंगे। विरोधियों से सावधान रहना होगा। मिथुन और तुला राशि वाले शुक्र प्रधान लोगों को नए संपर्कों से लाभ लेने और नई योजनाओं और कार्यों को करने के लिए तकनीकी जानकारी बढ़ाने पर कार्य करने का यह समय है। नई संभावना तलाशने की कोशिश भी करनी होगी। इससे आपके भविष्य के लिए कुछ चीजें आज के दिन के अंदर छिपी हो सकती हैं। कर्क राशि वाले लोगों को संस्कृति और कला के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ सकता है, इसलिए अपने कार्य जो आपको पेंडिंग है उनको सुबह पहले निपटा लें। रूटीन कार्यों में बाधा आ सकती है, समय का सही मैनेजमेंट आपको बिठाना होगा। सिंह राशि वालों को आज अपने नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता से नए क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। धन की आवक थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन संसाधनों में बढ़ोतरी होने से धन दूसरे रूपों में आपके पास रहेगा। यात्रा लाभकारी रहेगी। धनु और मीन राशि वाले अपने साथियों को उत्साहित करते हुए अपने पुराने कीर्तिमान से आगे निकलने का ये समय है उनके लिए। प्रयत्न करें कि बहुत बेहतर आज के दिन का आप उपयोग कर सकें। पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए बचत खर्च होने की संभावना रहेगी। विदेश व्यापार की संभावना पर आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई आप व्यवसायी हैं और ऐसी कोई आपके पास प्रपोजल आ रहे हैं तो उनको गंभीरता से लें। मकर और कुंभ राशि वालों को आज का दिन उन लोगों के लिए उच्च सफलता देने वाला हो सकता है जिन्होंने अपने प्रयासों में निरंतरता रखी। उन्हें एक और जहां धन की अच्छी उपलब्धता रहेगी, वहीं दूसरी ओर कार्य योजनाओं में भी अच्छी प्रगति होने से सम्मान में बढ़ोतरी प्राप्त होगी। सितारों के सितारों में आज हमारे पास कुंडली है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की। ये हमारी पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। जन्म इनका 19 दिसंबर 1934 को आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव इनके साथ जुड़ा हुआ है। वे भारत की 12वीं राष्ट्रपति रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा देवी पाटिल ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत जी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में आज ही के दिन 19 दिसंबर 1934 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण राव पाटिल था। इनके पति श्री देवी सिंह शेखावत राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वे टेबल टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी और उन्होंने कई इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं जीती। 1962 में वे MJ कॉलेज में कॉलेज क्वीन भी चुनी गई। 1962 में ही इन्होंने ऐदलाबाद क्षेत्र से विधानसभा में चुनाव जीता और इस तरह से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। ये 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान ये महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे। इस दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। 1991 में ये 10वीं लोकसभा में सांसद के रूप में निर्वाचित हुई और राजस्थान की राज्यपाल भी रही। 2004 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। आज उनके जन्मदिन पर उनकी उपलब्धि जो उपलब्ध कुंडली है उसके माध्यम से हम उनके व्यक्तित्व के विशिष्ट गुणों को समझने का प्रयास करते हैं और अपने दर्शकों को भी समझाते हैं कैसे व्यक्ति अपने प्रयासों से साधारण से असाधारण बन जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली हमारे सामने है। लग्नेश छठे बैठा है। इसके मायने ये हैं कि अगर मिथुन राशि मतलब बुध अगर छठे होता है, यानी लग्नेश बुध अगर छठे होता है तो वो आपको इतनी ऊंचे दर्जे की समसामयिक क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इसकी इतनी अच्छी समझ देता है कि आपकी वाणी ही आपके उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सप्तमेश और कर्मेश बृहस्पति त्रिकोण स्थान में पंचम भाव में। सप्तमेश और कर्मेश जब दोनों एक हो जाते हैं तो आपका जीवन साथी आपके कार्यों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको कहीं भी ऐसा रुकावट के तौर पर अपने जीवन साथी से कोई भी चीज़ नहीं प्राप्त होती, साथ ही साथ सहयोग बहुत मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
उन बच्चियों की, महिलाओं की कुंडली में जहां कहीं भी आप ये देखें कि सप्तमेश और कर्मेश अगर साथ साथ हैं, तो इसके मायने ये हैं कि आपके जीवन के उत्थान में आपका जीवन साथी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बहुत पुष्पलवित होने के लिए आपको ऐसे अवसर प्रदान कर सकते हैं। पंचमेश शुक्र केंद्र में सप्तम स्थान में सूर्य के साथ है, यानी पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन है। इसके मायने ये हैं कि आपके कार्यों पर लगातार लोगों की नजर रहेगी और कैसे अपने कार्यों को विशिष्ट कर देना है, कैसे अपने साधारण कार्यों को भी इतने अच्छे तरीके से करना है कि वो विशिष्ट की श्रेणी में आ जाएं, ये योग आपको देता है। ज्ञान के माध्यम से आप अपनी चीज को इतने बेहतर तरीके से कहते और करते हैं कि सब लोग उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाते। कानून के क्षेत्र में आपका बहुत ऊंचा स्थान होता है। स्वराशि शनि भाग्य स्थान में, ये शनि कानून का जो है ग्रह है। कानून जहां भी आप देखेंगे, पब्लिक और लॉ जब जुड़ जाते हैं तो आप सर्वोच्च पद तक आप देखें कि इस शनि ने उनको पहुंचाया। ये शनि की एक बेहतरीन स्थिति है। जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगर आपका केंद्र शनि है, आप राजनीति में नहीं जाना चाहते, तो आप लॉ करें। लॉ के जरिए आप देखेंगे कि आपको अपने आप ही एक ऐसी फेम और ऐसा नेम हासिल होगा कि आपको राजनीति के क्षेत्र या ऐसे पब्लिक डोमेन में आपको काम करने के मौके मिलेंगे। हम हमेशा कीर्ति स्थान की बात जरूर करते हैं। इस कुंडली में भी कीर्ति स्थान का स्वामी सूर्य केंद्र में सप्तम स्थान में बैठा है। इसके मायने ये हैं कि जब तक कीर्ति यानी तीसरे स्थान का स्वामी महत्वपूर्ण स्थानों में नहीं है मित्रों, तो उस व्यक्ति के किसी भी कार्य को, छोटे से कार्य को या विशिष्ट कार्य को भी पब्लिक के सामने आने में बहुत मुश्किल आती है। जबकि अगर कीर्ति स्थान का स्वामी सूर्य या चंद्रमा हो तो यह स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, यानी कि आपके छोटे से काम को भी सब लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपने सामने देखते हैं, रखते हैं और उससे कोई ना कोई अपनी आदर्श के रूप में उसको लेते हैं। तो यहां ये स्थिति प्राप्त है। लाभेश मंगल केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठा। इसके मायने ये हैं कि आप हमेशा ऐसी स्थिति के अंदर होते हैं जहां पर अगर मुकाबला है तो आपकी जीत लगभग तय मानी जा सकती है। मंगल आपको हारने नहीं देता, हमेशा लड़ने और संघर्ष में विजयी होने का भाव आपके मन में अपने आप आ जाता है। आज की कहानी एक राजा की कहानी है। राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने एक बार मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा कोई लाभ नहीं उठा पा रहे थे उसका। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा उस शिक्षा का कोई फायदा तो छोड़िए, कुछ भी सीख पाने में उनको बड़ी परेशानी आ रही थी। तो गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर वो सवाल नहीं उठाना चाहते थे राजा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ के देखिए कि मैं क्यों नहीं चीज़ें सीख पा रहा हूँ। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, उनको विनती की उनसे। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार कारण से समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी भी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन में बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आसन पर बिठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन में बिठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। राजा की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, जिसे ज्ञान चाहिए उसे हमेशा विनम्र तो होना ही चाहिए, साथ ही उसमें ग्राह्यता भी होनी चाहिए। अगर आप अपने अहंकार को सीखने के बीच में लाएंगे किसी भी स्थिति के अंदर और अपने सिखाने वाले को अपने से थोड़ा नीचा स्थान देंगे, मानसिक रूप से ही चाहें, बैठने की परंपरा राजा महाराजा के ज़माने में थी, लेकिन अगर आप उन्हें मानसिक रूप से अपने से उच्च स्थान देते हैं तो आप देखिएगा कि आप बहुत जल्दी वो सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी इस मायने में भी महत्वपूर्ण है
कि हम देखते हैं कि हम सीखने के बाद भी इवन उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा विनम्र नहीं रह पाते। हम सीखने के बाद धन, क्योंकि आजकल महत्वपूर्ण हो गया, धन पे करके हम उसको उनसे अलग हो जाते हैं, जबकि सीखने के बाद जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है सिखाने वाले के प्रति। यानी वो ज्ञान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए अगर आप अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं तो आप देखेंगे कि आप उनसे पाए हुए ज्ञान को बहुत श्रेष्ठ तरीके से काम में भी ले पाएंगे। भाग्य में वक्त है स्वास्थ्य मंत्र का, और आज की औषधि है खजूर। दोस्तों, सर्दी अभी अपने चरम पर है, इसलिए आज हम बात करेंगे सर्दियों के खास ड्राई फ्रूट खजूर की। सर्दी शुरू होने के साथ ही इसका मीठा स्वाद लगभग हर घर में मिलने लगता है। खजूर मधुर, शीतल, पौष्टिक, सेवन करने के बाद तुरंत शक्ति स्फूर्ति देने वाला होता है। यह शरीर में रक्त, मांस और वीर्य को बढ़ाता है। यह हृदय व मस्तिष्क को भी शक्ति देता है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोह आदि बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार शरीर को एक दिन में 20 से 35 ग्राम डाइट फाइबर की जरूरत होती है, जो खजूर खाने से पूरी हो जाती है। खजूर रात भर पानी में भिगोकर सुबह लेना लाभदायक होता है। कमजोर हृदय वालों के लिए एक विशेष उपयोगी है। रात को खजूर भिगोकर सुबह दूध के साथ खाने से मस्तिष्क व हृदय की पेशियों को बहुत ताकत मिलती है। विशेष रूप से रक्त की कमी के कारण होने वाली हृदय की धड़कन व एकाग्रता की कमी बहुत लाभकारी है। उसके अंदर ये खजूर यकृत के रोगों में लाभकारी है, इसलिए पाचन संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी है। जो लोग नशे की आदी हैं और नशे की आदत से इतनी ज़्यादा आप नशा कर लेते हैं कि उनका यकृत खराब हो जाता है, इस स्थिति में ताजे पानी में खजूर को अच्छी तरह से मसलते हुए शरबत बनाएं। ये शरबत पीने से शराब का विषैला प्रभाव नष्ट होने लगता है, और रक्त की कमी में इसका नियमित सेवन बहुत लाभकारी है। दूध में खजूर उबाल करके बच्चों को देने से उन्हें शारीरिक और मानसिक पोषण मिलता है, शरीर सुदृढ़ बनता है। जो बच्चे रात्रि में बस गीला कर देते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें 2 छुहारे रात में भिगो करके सुबह दूध में उबाल कर देने से बहुत लाभ मिलता है। नींबू के रस में खजूर की चटनी बनाकर खाने से भोजन की अरुचि मिटती है। इसके अतिरिक्त क्षयरोग, खांसी, चक्कर आना, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, सुन्नता और थायराइड संबंधी रोगों में भी ये बहुत लाभकारी है। खजूर में रेचक गुण भी भरपूर है। 8 से 10 खजूर को 200 ग्राम पानी में भिगो करके सुबह मसल करके इनका शरबत बना के लें। फिर इसमें 300 ग्राम पानी और डाल करके गुनगुना करके खाली पेट चाय की तरह से पिएं। इससे आंतें आसानी से साफ हो जाती हैं, आंतों को बल मिलता है और शरीर को स्फूर्ति मिलती है। ज्योतिष उपाय में आज हम बात करेंगे ऐसी स्थिति की जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में हर 18 से 36 महीने के बीच परिवर्तन आ रहा हो, या एक नियमित अंतराल से उसकी अर्थव्यवस्था बदल रही हो। बहुत काबिलियत होने के बावजूद उन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता हो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन उनके लिए स्थितियां ऐसी बनी जाती हैं कि उनका उस स्थान से कार्य करना लगभग असंभव हो जाए और उन्हें दूसरी जॉब या दूसरे व्यवसाय को ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसी सभी स्थितियों के लिए कुंडली में राहु की स्थिति जिम्मेवार होती है। जब कभी भी पूरी योग्यता होने के बाद भी आपकी स्थिति में एक नियत समय के बाद लगातार परिवर्तन आ रहे हों, तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह स्थिति किसी खास ग्रह के कारण आपके जीवन में आ रही है। इसके उपाय के तौर पर आपको 2 बातों का ख्याल करने की आवश्यकता है। पहला, अपने आसपास के लोगों से लगातार सौहार्दपूर्ण व्यवहार, और दूसरा, अपने कार्यों की निरंतरता। पहले उपाय के तौर पर आपको अपने भावनात्मक साथी से बेहद सम्मान पूर्वक और स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता रहती है, और दूसरी स्थिति में आपको लगातार उन लोगों के संपर्क में रहना होता है जिनके साथ आपने कार्य किया है या जो लोग आपके कार्यों के परिणाम से वाकिफ हैं। इन दोनों स्थितियों को पाने से आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी स्थिति मिलेगी जिससे आपके भावनात्मक संबंध आपको मानसिक आनंद देंगे, और वो मानसिक आनंद आपको लगातार कार्य करने की ऊर्जा देगा। और दूसरी स्थिति के अंदर आपके साथी जो आपके साथ कार्य करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार आपको लगातार, अगर आपको बाधाएं आती भी हैं तो भी आपको लगातार आपको नए कार्य मिलने में सहयोग करते रहेंगे। तो इस तरह से आप ऐसी स्थिति के अंदर
खाली बैठने से बच जाएंगे, यानी कि आपको बेरोजगार होने की स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी। आपको लगातार पहला काम खत्म होने से पहले ही दूसरे का की आपको स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि आप घुमेद पहन सकते हैं ऐसी स्थिति के अंदर, वो भी यहाँ रत्न के तौर पर मध्यमा में पहना गया घुमेद बहुत लाभकारी सिद्ध होते देखा गया है। आइए प्रोग्राम के अंत में हम बात करेंगे अंकों के आईने में आज के दिन की। आज के दिन का मूलांक 1 है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और भाग्यांक 7 है, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसी स्थिति है मित्रों कि सूर्य जब पूरी अपनी आभा के साथ हो, 1 अंक के अंदर उसकी पूरी ताकत होती है, और 7 के अंक में चंद्रमा की ताकत होती है, यानी कि आप भावनात्मक रूप से और कार्यिक रूप से, दोनों रूपों से आज के दिन में आप पूरी ऊर्जा देखेंगे। आप अगर किसी कार्य को करने के लिए निकले हैं तो आप देखेंगे आपके पास उतनी ही अच्छी मुस्कान है जितना अच्छा आपको कार्य के लिए शब्द चाहिए, जितना अच्छा आपको कार्य के लिए पेपर्स की तैयारी भी उतनी अच्छी है और भावनात्मक तैयारी भी उतनी अच्छी है। लोग भी आपको उतना ही सहयोग कर रहे हैं, और सामने जिनके पास आप काम लेके गए आप देखेंगे वो भी उतने ही उत्साहित हैं। यानी कार्य करने की पूरी ऊर्जा आज के दिन में अच्छी तरह से उपलब्ध है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ।